गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम सहित राधा स्वामी जी। जब सद्गुरु किसी जीव पर कृपा करके नामदान बख्श करते हैं तो वह कृपा केवल उस जीव तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर परिवार का एक भी सदस्य पूरे नियम और श्रद्धा से भजन सिमरण करता है तो उसकी आस्था और आध्यात्मिक जीवन शैली बाकी सदस्यों के दिलों को भी छूने लगती है। आज की यह साखी हमें इसी सत्य को समझाने जा रही है। एक परिवार था जो सद्गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। घर के सभी सदस्य भजन सिमरण करते थे और सद्गुरु की बताई हुई राह पर चलने का प्रयास करते थे। इस परिवार की एक बेटी थी जिसने बचपन से अपने माता पिता को पूरी निष्ठा के साथ भजन सिमरण करते देखा था। उसके मन में भी यह जिज्ञासा और प्रेम जागृत हुआ कि वह भी सद्गुरु से नामदान लेकर आध्यात्मिक राह पर चले। जब भी वह देखती कि उसके माता पिता नियम से ध्यान भजन और सेवा कर रहे हैं तो उसका मन भी वैराग्य और भक्ति की ओर आकर्षित होता। उसे लगता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भी इस राह पर चलने के लिए बुला रही है। समय बीता और उस लड़की का रिश्ता तय हो गया, लेकिन इसके बाद उसकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही? क्या वह नाम दान लेकर भजन सिमरण की ओर अग्रसर हुई और उसका परिवार इस निर्णय में उसके साथ खड़ा रहा या नहीं? आइए इस ख के आगे के भाग में इस रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। शादी होने वाली थी, पर उसके मन में एक ही चाहत रहती थी और एक ही अरदास। वह सद्गुरु के आगे कहती थी कि सद्गुरु जी, मेरी जहां में शादी होगी आप मुझसे कभी भी दूर मत होना, मुझे कभी भी अपने आप से दूर मत होने देना। यह चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी चाहती हूं कि मुझे भजन सिमरण मिल जाए और मैं भी आपके में बैठा करूं। यह बात उस लड़की ने अपनी मां से भी कही कि मम्मी, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भजन सिमरण ले लूं। उनकी माता कहने लगी, बेटा, आज का जो समय है बहुत ही संघर्ष भरा चल रहा है। क्या पता जो जहां पर तुम्हारा रिश्ता हुआ तय हुआ है वह परिवार वाले तुम्हें सत्संग पर जाने दे, डेरे जाने दे। इस चीज से तुम भी परेशान हो जाओगी। तो मैं तो चाहती हूं पहले तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद ही तुम भजन सिमरण ले। वह लड़की जिद करने लगी कि नहीं मम्मी, इस बार मैं डेरी जाऊंगी तो मैं तो नाम की बख्शीश लेकर ही आऊंगी। मां ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अगले घर में अगर कोई परेशानी हुई, दिक्कत हुई तो फिर तुम क्या करोगी? तो वह लड़की कहने लगी, वह सद्गुरु को ही पता है। उस लड़की ने शादी होने से पहले ही डेरे चली गई। सद्गुरु से प्रेम बहुत था, नाम की बख्शीश भी मिल गई। लड़की बहुत ज्यादा खुश। जब नाम की बख्शीश लेकर घर पर आई, जैसे उसके मम्मी पापा भजन पर बैठते थे वह लड़की भी नाम पर बैठने लगी। उस लड़की का इतना मन लगने लगा, इतना प्यार सद्गुरु से हो गया कि वह 2.5 घंटे से भी ज्यादा भजन सिमरण करती थी। जब भी उसको 2.5 घंटे हो जाते थे उसके बाद थोड़ा सा उठ जाती थी, अपना कामकाज देख लेती थी और फिर से भजन सिमरन पर बैठ जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और वह लड़की बहुत ज्यादा मालिक पर लीन हो गई। समय बीतता गया, उस लड़की की शादी हो गई। जब शादी हो गई, जिस परिवार में गई वहां जाकर क्या देखती है? जो भी परिवार के लोग हैं वह बाहर मुखी कर्म कांडों में ही फंसे हुए हैं। कोई दिया जला रहा है, कोई धूप बत्ती लगा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अगर कोई कहता है कि आज घर में हवन होगा तो हवन हो रहा है। इन चीजों को वह लड़की काफी दिन देखती रही। अब जब भी घर में कुछ ऐसा होता था, हवन होता था, तो परिवार वाले कहते थे, बेटा तुम भी आकर बैठ जाओ। अब उस लड़की का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता था वहां पर बैठने के लिए, पर फिर सोचती थी कि हमारे सद्गुरु ने हमें समझाया है कि जैसा परिवार वाले कहे वहां पर बैठ तो जाओ, पर भजन सिमरण अपना ही करना है। अब वह लड़की उनके बीच बैठ तो जाती थी, पर ध्यान उसका सारा अपने सद्गुरु की तरफ ही होता था। अब वह इन चीजों में ज्यादा रुझान देती नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक एक दिन उनकी सासू मां कहने लगी, बेटा हम फलानी
फलानी जगह पर हमने मन्नत मांगी है, हम वहां जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उस दिन लड़की को अच्छा नहीं लगा, तो लड़की आगे से बोल पड़ी और कहने लगी कि मम्मी, मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं आपके घर में यही सब कुछ देख रही हूं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो जहां पर भी कोई भी अगर कहीं भंडारा लगा हुआ है, कहीं मंदिरों पर जाते हो, कोई चीज छोड़ते ही नहीं हो। किसी एक के हो जाओ या तो सब बाहर मुखी साधन है। मालिक ऐसे नहीं मिलेगा, मालिक तो अंदर मिलेगा। अब वह इन चीजों को समझते ही नहीं थी। बहुत घर में ऐसे ही रोज लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब लड़की जब भी अपना दिल में भजन सिमरन पर बैठती थी, तो उसकी जो माता थी वह यह चीज देखती थी कि यह अपना जो काम होता है उसको भी बीच में ही छोड़कर और यह जाकर पता नहीं क्या करती है और कैसे बैठ जाती है, चुन्नी लपेटकर। यह करती क्या है? यह बात उस बहन ने अपनी माता को कही, अपने बेटे को कही कि बेटा, ये जो तुम्हारी वाइफ है ना, ये पता नहीं क्या करती रहती है। जो चीजें हम करते हैं वही तो यह करती नहीं है। पता नहीं अंदर जाकर बैठ जाती है और इसे बाहर के काम काज भी भूल जाती है। तो बेटा कहने लगा कि मैं समझाऊं। अब उसके जो हस्बैंड थे वह भी अपनी वाइफ से कहने लगे कि यह तुम क्या करती रहती हो, बाहर इतना काम होता है और तुम यहां पर अंदर आकर अंधेरा कर कर बैठ जाती हो। यह बात सही है। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं अपना सारा काम काज करती हूं, चाहे मैं पहले कर लूं चाहे मैं बाद में कर लूं। अब इन्हीं चीजों से उनके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे। अब इतना काम उस लड़की को बता देते थे कि वह लड़की सारा दिन भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पाती थी। रात को थक जाती थी, सो जाती थी और सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाती थी, क्योंकि मन में उसके भी कहीं ना कहीं चिंता हो गई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक दिन वह लड़की बहुत ज्यादा उदास हो गई, तो वह कहने लगी कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं मायके जाऊं। हस्बैंड ने कहा, कोई बात नहीं, चले जाओ। आपको अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो वह लड़की कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। जब मायके गई तो वहां जाकर देखा कि यहाँ का कितना अच्छा माहौल है, सभी कितने आराम से काम करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं। और एक मेरे हालात हैं, पता नहीं मैं तो कहां फंस गई हूं, पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का हिसाब किताब है बहुत। उस लड़की का मन दुखी यह सोच ही रही थी कि उस लड़की की आंखों से आंसू आ गए। जब यह चीज उसके परिवार वालों ने देखी तो वह कहने लगे, बेटा, किसी चीज की कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें क्या ससुराल वाले तुम्हें परेशान करते हैं? तो वह बेटी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा परेशान नहीं करते, हस्बैंड भी ठीक है, कुछ नहीं कहते, परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैंने जो भजन से सिमरन लिया हुआ है ना, इस चीज से वह खुश नहीं है। तो उनके जो मम्मी पापा थे वह कहने लगे, क्या उन्हें पता है तुमने नाम दान लिया हुआ है? तो वह कहने लगी, मैंने कभी बताया ही नहीं, मैं तो बस अपना कामकाज कर कर और अपने ध्यान पर बैठ जाती हूँ, और वह लोग मुझे कहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो वहां चलो। मैं ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं भी आगे से बोल पड़ती हूँ। हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है और मेरा भजन सिमरन भी नहीं चल पाता। तो माँ कहने लगी, बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि शादी से पहले भजन सिमरन मत लो, पता नहीं आने वाला टाइम कैसा है। तो उस लड़की की आंखों से आंसू आ गए। वह कहने लगी, माँ, क्या यह सब कुछ एक लड़की को ही झेलना पड़ता है? क्या हमारी कोई शौक नहीं है? क्या हम अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकते? मैं कौन गलत रास्ते पर गई हूं? एक मालिक का भजन सिमरन ही तो करती हूं, आप भी मुझे गलत कह रहे हो। मां ने कहा, बेटा, क्यों रो रही है? ये सारी बातें तू अपने सदगुरु से कह। तूने इतने मन से भजन सिमरन लिया है, तू सदगुरु के आगे अरदास कर और आज मैं जो तुम्हें बातें समझा रही हूं वह अपने पल्ले बांध लेना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मां ने समझाया, बेटा, अगर वह सारा दिन तुम्हें भजन सिमरन नहीं करने देते, ना काम काज में रखते हैं, तो तुम अपना एक नियम बना लो, सारा काम कर कर रात को आराम से सो जाया करो, सुबह अपना 2:30 बजे उठा करो, उस समय तो कोई काम नहीं करवाएगा। मालिक के आगे अरदास किया करो और अपना जो 2.5 घंटे हैं
वह सद्गुरु को दिया करो, और यह जो तुम घर पर उनके आगे बोलती हो और उन्हें समझाने की कोशिश करती हो, पहले तो यह बंद कर दो। अगर तुम उनके साथ बहस करोगी तो घर में और क्लेश होगा। बेटा, तुम उनको उदाहरण बन के दिखाओ, बोलना नहीं है, तुम्हें बस अपना कर्म करते रहना है, फिर देखना सद्गुरु तुम्हारी कैसे पुकार सुनते हैं। यह बात उस लड़की को समझ में आ गई और उस लड़की ने कहा कि माम, ये बात तो आप ठीक कह रही हो। मां ने कहा, बेटा, अगर ऐसी सारी बातें थीं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बेटी कहने लगी कि मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सद्गुरु ही तो कहते हैं कि ठीक हो जाता है धीरे धीरे, पर यहां तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं। मां कहने लगी, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन वह लड़की अपने मायके रही और उसके बाद वह अपने ससुराल आ गई। जब ससुराल आई तो वैसे ही करने लगी जैसे मां ने समझाया था। अब लड़की सारा दिन घर का काम करती थी। अगर कोई उस लड़की को कुछ भी कहता था तो वह आगे से कोई जवाब नहीं देती थी, और जब सुबह होती थी 2:30 बजते थे तो वह लड़की उठ जाती थी, अपना स्नान करती थी और अपने भजन सिमरन पर बैठ जाती थी। भजन सिमरन कर कर जब 5 बज जाते थे, सुबह उठकर वह सभी को चाय नाश्ता तैयार कर कर दे देती थी। ऐसे ही दिन बद दिन बीतते गए। यह चीज को देखकर जो उसकी सासू मां थी वह बहुत हैरान हो गई कि अब कितना समय हो गया है। अगर मैं कुछ कहती हूं तब भी नहीं बोलती। अगर मैं कहती हूं बेटा यहां चलो, वहां भी चली जाती है, और अपना नियम से यह बैठती भी है। यह पता नहीं किसके ध्यान में बैठती है। इसमें इतनी सहनशीलता कहां से आ गई है। ऐसे ही वह लड़की अपने नियम से भजन सिमरण करने लगी। जब लड़की उठाती थी तो सासू मां भी उठ जाती थी और देखती रहती थी कि यह लड़की बिल्कुल भी हिलती डुल भी नहीं है। पता नहीं इसमें कौन सी पावर है, यह करती क्या है। एक दिन जब सुबह चाय पी रहे थे सभी लोग, तो उसकी जो सासू मां थी वह कहने लगी, बेटा एक बात बताओ, तुम किसका ध्यान करती हो और इतना इतना समय तुम समाधि पर बैठी रहती हो, करती क्या हो? वह लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, मैंने शादी से पहले ही नाम की बख्शीश ली थी। जिन सद्गुरु को हम मानते हैं मैं बस उन्हीं के ही ध्यान में बैठ। तो वह जो सासू मां थी वह कहने लगी कि ध्यान में बैठने से क्या हो जाएगा। तो लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, मैं तो आपको शुरू से ही समझाती थी कि जो आप बाहर की साधना करते हो वह सब सही नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। सासू मां कहने लगी, यह चीज मैं नहीं मानती। सब कुछ हमारे अंदर कैसे हो सकता है? सब कुछ तो बाहर ही है। अगर हम कर्म करेंगे तभी तो हमारा अच्छा होगा। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं आपसे कोई भी बहसबाजी नहीं करना चाहती। जितना आपने मुझसे पूछा है मैंने आपको बता दिया है। अब सासू मां भी आगे से कुछ नहीं बोली। अब ऐसे ही वह अपनी बहू को देखती रही। तो एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे बैठ जाती हूं। उसने भी वैसे ही जैसे वह लड़की अपनी चुन्नी वगैरह लपेट कर बैठी थी, वह सासू मां भी बैठ गई, बैठी रही। कुछ भी ध्यान नहीं लग रहा था, इधर उधर मन भटक रहा था। कभी इधर से मच्छर खा रहा था, कभी मक्खी जाती थी। अजीब व गरीब उसे घबराहट हो रही थी। वह उठ गई। 2-4 दिन उसने ऐसे ही किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन फिर उसने पूछा कि बेटा मुझे बताओ तो सही, तुम तो हिलती भी नहीं हो, मैं भी वैसे ही साधना पर बैठी थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वह लड़की कहने लगी, मम्मी जी उसके लिए आपको नाम की बख्श लेनी पड़ेगी। तो वह जो सासू मां थी वह कहने लगी कि जो तुम जपती हो वह मुझे बता दो। तो लड़की कहने लगी, मम्मी जी ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, वह तो हमारे सद्गुरु में ही पावर है। अगर वह नाम की बख्श करेंगे तभी सारा कुछ होगा, मेरे बताने से क्या हो जाएगा। सासू मां को यह चीजें देखकर उन पर बहुत ज्यादा असर हुआ। उसने सासू मां ने फिर अपनी बहू से कहा, बेटा यहां पर तुम सत्संग पर चलती हो ना, मुझे भी लेकर चलना। तो लड़की कहने लगी, ठीक है। आज तक जब से उस लड़की की शादी हुई थी तभी वह सत्संग पर जाने ही नहीं देते थे। जो संडे को सत्संग होता है। उस दिन सासू मां ने कहा कि जिस गुरु को तुम मानती हो वहां पर मुझे भी लेकर चलना।
तब लड़की ने कहा कि मम्मी जी, सत्संग तो हर संडे को होता है और सत्संग भी हमारे से ज्यादा दूर है नहीं, पर आप लोग मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं थे, मेरे एहसास को समझते ही नहीं थे, तो कभी मैंने आपसे कहा ही नहीं। अगर आप कह रही हो तो हम संडे को सत्संग पर जरूर चलेंगे। जब सत्संग पर गए, वहां जाकर देखा, सत्संग सुना तो बहुत अच्छा लगा। तब उसे सासू मां ने कहा कि बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे वहां पर भी लेकर चलो जहां पर से तुमने नाम की बख्शीश ली है। अब उस लड़की ने कहा कि मम्मी जी, आप तो सारी बातें मुझसे कर रहे हो, पर अगर आपके बेटे को यह चीज पता लग गई ना तो मेरे साथ आप भी घसीटे जाओगे। तो वह कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वह लड़की कहने लगी कि मम्मी, आपको तो पता ही है कि पापा भी कितनी शराब पीते हैं, ये भी कितनी शराब पीते हैं, ये इन चीजों को मानेंगे ही नहीं, तो हमें डेरे कौन लेकर जाएगा। तो वह सासू मां कहने लगी, तुम इसकी चिंता मत करो। अब सासू मां ने अपने बेटे से बात की। जब बेटे को सारी बात बताई, बेटा मां का बहुत ज्यादा कहना मानता था, तो बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को वहां ले चलूंगा। अब सासू मां, बेटी और उनका जो बेटा था, तीनों लोग डेरे पहुंच गए। जब डेरे गए, वहां जाकर सत्संग सुना, सतगुरु के दर्शन किए, तो उनकी आंखों से भी आंस आ गए कि इतना बड़ा मालिक है और इतना व्यस्त है। यहां पर तो सारी अंदर की ही बातें होती, बाहर मुखी तो यहां पर कुछ भी नहीं है। हम इतने टाइम से भटके हुए थे और हम बाहर मुखी कर्मकांड में ही फंसे हुए थे, और हमने अपनी बहू पर भी इतना टॉर्चर करते थे और उसको नाम पर भी नहीं बैठने देते थे और उसको काम पर ही लगाए रखते थे। यह चीजें उन पर बहुत हावी हुई। जब वह घर आ गए तो उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी और कहने लगे, बेटा हमें माफ कर दो, आज तक हम गलतियां ही करते रहे, हम समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारा सद्गुरु कितना बड़ा है। ऐसे ही समय बीतता गया और पूरे परिवार ने नाम की बख्शीश ले ली और वह घर एक स्वर्ग बन गया। जब सारा कुछ सही हो गया, उस लड़की ने देखा कि मेरा सारा परिवार ही सद्गुरु ने अपनी ओर खींच लिया है, तो वह लड़की सद्गुरु का शुक्राना करती नहीं थकती और कहने लगी कि बाबा जी, हम नहीं समझ सकते आपको, कैसे आपने मेरी शादी करवाई और इस घर में क्या कुछ होता था। पर एक मेरी मां ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि बेटा उदाहरण बनकर दिखाना है, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है हमें, और आज सारा परिवार आपका हो गया। मैं शुक्राना करती हूं सद्गुरु आपका। और वह पूरा परिवार भजन सिमरन करने लगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है। अगर एक भी जीव भजन सिमरन घर में ले लेता है और वह जीव की किसी से बहसबाजी ना कर कर एक उदाहरण बनकर दिखाता है और किसी से कुछ नहीं कहता, जब भी उसको टाइम मिलता है, कैसे भी टाइम निकालकर अगर वह नियम से अपना भजन सिमरन करता है, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि दूसरों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। सतगुरु भी हमेशा यही बात समझाते हैं कि बेटा उदाहरण बनकर दिखाना है, न कि किसी को समझाकर। हम किसी को समझा ही नहीं सकते, पर अगर हम किसी को देखेंगे कि यह जीव परमात्मा की ओर कैसे खींचा जा रहा है और यह कैसे प्रभाव बना है, तो दूसरों पर भी बख्शीश जरूर होगी। अगर वह मालिक की रूह है तो हमें अपने परिवार में केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। समझाने या समझाने में समय व्यर्थ करने के बजाय हमें अपने कर्मों से यह दिखाना चाहिए कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। हर जीव अपनी ही गति से अपनी राह पर चलता है, कोई सद्गुरु की ओर बढ़ता है तो कोई संसार में उलझा रहता है। हमें किसी को रोकने या टोकने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी साधना और भजन सिमरन में दृढ़ रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस मालिक का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए जिसने हमें नामदान की बख्शीश दी है। अगर यह बाकी रूहें भी उसी की हैं, तो वह खुद ही उन्हें अपनी कृपा से सुमिरन की ओर मोड़ लेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि हम सद्गुरु का धन्यवाद करें और पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन करते रह। यही हमारी सच्ची सेवा है। राधा स्वामी जी अगली बाबा जी की साखी है, इसे सुनकर आप जरूर भजन सिमरन करने लग जाएंगे। इस साखी में हम समझेंगे कि सद्गुरु
अपनी संगत की कैसी संभाल करते हैं और कैसे हर घड़ी अपने प्रेमी जीवों का ख्याल रखते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि जो मालिक ने लिख दिया है वह होकर ही रहेगा, लेकिन जो सद्गुरु की शरण में आता है उसे मालिक इतनी शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी मुसीबत के समय घबराता नहीं, क्योंकि उसके भीतर अटूट विश्वास जाग उठता है। एक ऐसा विश्वास जो हर कठिनाई में उसे संभाले रखता है और मार्ग दिखाता है। साध संगत जी, यही गुरु कृपा की महिमा है। जो सच्चे मन से गुरु की शरण में आता है उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि गुरु का सहारा ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी में आप जानेंगे कि कैसे बाबा जी ने अपने एक सत्संगी की बेटी की शादी के लिए पूरा जरूरी सामान प्रदान किया। साध संगत जी पंजाब के मल्टिलता वह बिना एक भी पैसा मुनाफा कमाए उसे सामान दे देता। उसका दिल दया और करुणा के सागर जैसा था और बाबा जी के प्रति उसका विश्वास अटूट था। उसका एक नियम था कि वह अक्सर सत्संग में सेवा करता और जब भी जरूरत पड़ती वहां सब्जी की सेवा करके अपने सद्गुरु की खुशियों में शामिल होता। देखिए कैसे इस प्रेम और सेवा भाव का सद्गुरु ने प्रत्यक्ष उत्तर दिया। जब भी कभी डेरे जाता तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लंगर घर में सब्जी की सेवा कर दिया करता था। इसकी जो पत्नी थी वह एक सत्संगी नहीं थी और ना ही उसका बाबा जी पर कोई विश्वास था। उसका मानना था कि जैसे हम इंसान हैं वैसे बाबा जी भी इंसानी है। वह अक्सर पीरों की दरगाह पर जाया करती थी और अपने पति को भी समझाया करती थी कि आपके बाबे ने कुछ नहीं देना, जो देना है वह पीर महाराज जी ने देना है। लेकिन उस औरत को यह नहीं पता था कि जो एक बार पूर्ण गुरु की शरण में चला जाता है और गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो वह गुरु को छोड़ भी दे, लेकिन गुरु उसका कभी हाथ नहीं छोड़ते। यह भाई नियम से सत्संग भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इसकी 2 बेटियां थीं और अब दोनों शादी के लायक हो गई थी, तो इन्होंने दोनों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करवा दिया गया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साथ संगत जी, जब तारीख पक्की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में हर तरह की तैयारियां करनी होती हैं। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने भी अपनी बेटी के लिए खरीदारी करनी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने घर में बाहर आंगन में बने एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। नए नए कपड़े और शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 10 दिन पहले ही उस कमरे में रख दिया। अब उनकी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो गई थी। बाकी जो और छोटे मोटे कम थे वह उन्होंने सोचा कि अगले 10 दिन में हो जाएंगे। अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। साध संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी कहते हैं जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तो इनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था उस कमरे में बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब आग लगी तब ये घर के अंदर सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो ये बाहर की तरफ भागे। इतने में आसपास पड़ोस वाले भी जाग गए और सबने मिलकर उस आग को पानी से बुझा दिया, लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। साध संगत जी, वह सिर्फ सामान नहीं था, वह एक पिता की जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। अंदर का नजारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बेटियों भी रोने लगी, लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर शिकंदी, वह मानो यह सब देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब अड़ोस पड़ोस वालों ने सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, भाई तू बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सत्संगी भाई कहने लगा, मैं तो मन ही मन अपने सद्गुरु का शुक्र कर रहा हूं। यह सुनकर पड़ोसी हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सदमे से पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा,
शुक्र है तेरा सद्गुरु, बहुत बहुत शुक्र है। फिर सत्संगी भाई ने पड़ोसियों को बताया, यह आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहां मैं और मेरा परिवार सो रहे थे। मेरी किस्मत में इस आग का लगना लिखा था, लेकिन मेरे सद्गुरु ने इस आग को उस कमरे से दूर लगा दिया जहां मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। सोचो, यही आग अगर कमरे के अंदर लगी होती तो आज हमने भी राख बन जाना था। और रही बात समाज की, जिसने पहले दिया है आगे भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूं। फिर वहां से सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। सत्संगी भाई की पत्नी ताने मारने लगी कि अब कहां से लाएंगे इतना सारा पैसा, 10 दिन बाद बेटी की शादी है, सभी रिश्तेदार आएंगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि शादी में कुछ नहीं दिया। तो सत्संगी भाई ने समझाया, अभी 10 दिन है, बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचे, तू चिंता मत कर। सत्संगी भाई अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी हर रोज उसे ताने देती थी कि कुछ नहीं देना, तेरे बाबा ने अगर मेरी बात मानकर पीर महाराज के यहां माथा टेक लिया होता तो कुछ बिगाड़ नहीं जाना था। सत्संगी भाई पत्नी के ताने सुनता और चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जाता था। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। जब 9 दिन सत्संगी भाई दुकान पर जाने लगा तो पत्नी कहने लगी, परसों बेटी की शादी है और आप कहीं से पैसा या शादी का सामान इंतजाम नहीं कर पाए, अब क्या होगा। सत्संगी भाई कहने लगा, जो होगा वह मालिक की मर्जी से होगा। यह कहकर सत्संगी भाई घर से बाहर निकल गया। उसी दिन दोपहर के समय सत्संगी भाई के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी जिसमें शादी में दिया जाने वाला सारा सामान रखा था। यह देखकर सत्संगी भाई की पत्नी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि उसके पति ने ही यह गाड़ी भेजी होगी और वह वागी की साख तोड़ वाले ने उसके साथ एक मजदूर ने सारा सामान अंदर रख दिया। जब शाम को सत्संगी भाई घर आया तो वह सारा सामान देखकर हैरान हो रहा था और वह सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर यह सामान खरीदा होगा, क्योंकि वह उस दिन से बड़ी चिंता कर रही थी जिस दिन आग लगी थी। तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कितने का आया सारा सामान। यह सवाल सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि मुझे क्या पता, ये तो आप बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं, मैंने थोड़ी ना खरीदा है ये सारा सामान, यह सामान। सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि यह सामान मैंने भी नहीं खरीदा, दोपहर को एक गाड़ी वाला आया था और मुझे लगा कि इसको आपने भेजा है, इसलिए मैंने यह सामान उतरवा लिया। यह सुनकर सत्संगी भाई हैरान हो गया और उसको लगने लगा कि कहीं यह सारा सामान किसी और का तो नहीं था जो गलती से मेरी पत्नी ने घर उतरवा लिया। सत्संगी भाई ने उसे सामान के डिब्बे पर लिखा, फोन नंबर पर फोन किया और पूछा कि यह बहुत सारा सामान आपने भेजा है क्या। तो दुकान वाला कहने लगा, जी हाँ, हमें कोई पेमेंट करके घर का एड्रेस दे गया था तो हमने आपके घर भिजवा दिया। सत्संगी भाई ने दुकान वाले से उसकी दुकान का एड्रेस पूछा और उसी समय दुकान पर पहुंच गया। वह पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन आपकी दुकान पर सामान की पेमेंट करके गया था। तो दुकान वाला कहने लगा कि पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन वह एक सरदार जी थे और एक लंबी गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है और यह सारा सामान पैक कर दो। उसके बाद उन्होंने सामान की पेमेंट की और एक एड्रेस हमें लिखवा दिया और बोले कि आज ही इस एड्रेस पर भिजवा दो। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। यह सुनकर सत्संगी भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सारी बात अपनी पत्नी को घर आकर बताई। पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सत्संगी भाई को तो विश्वास था कि बाबा अपने आप कोई ना कोई खेल रच। फिर 2 दिन बाद उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बेटी की शादी की और अब पत्नी को भी इस चमत्कार के बाद बाबा जी पर विश्वास होने लगा। उसने भी अपने पति के साथ सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, इस साखी में हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक है विश्वास और दूसरी पॉजिटिव सोच। सब कुछ राख होने के बाद भी
सत्संगी भाई के अंदर एक पॉजिटिव सोच थी कि यह अंदर वाले कमरे में भी आग लग सकती थी जहां हम सो रहे थे। यह दोनों चीज किसी के अंदर तभी आती है जब किसी पूर्ण गुरु ने उस जीव का हाथ पकड़ रखा हो। नहीं तो लाखों लोग रोज इस संसार में जन्म लेते हैं और लाखों ही रोज यहां से बिना गुरु के साथ चले जाते हैं। गुरु जी जिस जीव का हाथ पकड़ते हैं से फिर कभी फंसने नहीं देते, हाथ खींच कर बाहर निकाल ही लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपनी मृत्यु की जगह पर कैसे पहुंच जाता है। क्या इसमें कोई विधि का विधान होता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। साथ संगत जी, मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थितियां और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार तो जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल प्रजापालक और परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। राजा रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने के लिए नगर में निकल जाया करते थे। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात को नगर में निकले। राजा को घूमते घूमते अमृत वेला का समय हो गया। अमृत वेले के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा करने वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। तभी अचानक राजा ने देखा कि एक लकड़ा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ ही नहीं सकता था। उस लकड़हारे ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और डर के कारण उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई और जमीन पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रीछ पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसे रीछ ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के नजदीक स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बने हुए रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर बाद राजा के 2 सिपाही उधर से निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह बड़े भाई से बोला, देख भा, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इनसे विवाह कर लूं। बड़े भाई ने कहा, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के कारण पहल मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटे भाई ने कहा, इससे पहले मैंने देखा है, इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ ले और यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह करेगा। ये बात सोचकर दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास के गांव में रहती हूं और अपने पति की तलाश में निकली हूं। लड़की की बात सुनकर छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहां है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूं और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूं। तब छोटे भाई ने कहा, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, अगर तुम चाहो तो हम में से किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने कहा, मैं तुम दोनों में से उससे विवाह करूंगी जो अधिक बहादुर होगा। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे के पेट में घुसे दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए।
यह देखकर वह लड़की जोर से हंसी और उठकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। यह लड़की अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सुबह का समय हो गया था और सूर्य भी निकल आया था, परंतु राजा विक्रमादित्य एक रीछ का पेड़ पर चढ़ना और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी होश खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास और राजपाट के बारे में कुछ भी ध्यान न रहा। राजा को ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। इसीलिए राजा सावधानी पूर्वक लड़की का पीछा करने लगे। लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की हैरानी की सीमा ना रही, क्योंकि देखते ही ते वह सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, बल्कि एक जहरी नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ समय रुका और फिर राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य नदी के किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाव पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव से बाहर पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैरकर नदी से बाहर चले गए, और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। अब वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में था। विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के बारे में जानकारी लेने का अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है और मैं इसके बारे में आसानी से पूछ सकता हूं। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य जल्दी से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तेजी से चलते चलते एकदम उस ब्राह्मण के सामने पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर उनका प्रणाम स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूं। राजा बोले, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और यहां से जाओ। राजा ने कहा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका रास्ता नहीं छूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा बोले, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूं जब आप रिच बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़े को मारा, फिर उसके बाद आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर उसके बाद आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगाई और नदी पार कर रही नाव में घुस गए। तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई और नाव पलट गई, जिसके कारण आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है, अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो उसकी बात सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। उस धर्मात्मा राजा की नगरी में तुम इतने लोगों की जान लेकर जीवित बचकर नहीं जा सकते, इसीलिए मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी को सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूं कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो।
फिर भी एक बार जान लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। इसलिए राजा विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपया आप बताएं कि आप असल में कौन हैं। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं राजन। अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, राजन, जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए संसार को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्व नाम बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। मनुष्य जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का समय, जगह और हालात, मतलब मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर मनुष्य के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। तब धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस समय, किस जगह पर और किस हालात में मृत्यु होगी। मैं उस मनुष्य को निश्चित समय पर उस निश्चित जगह पर लेकर जाता हूं, अर्थात पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी होती है। मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियों अर्थात हालत बना देता हूं। उस लकड़े को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़ की मृत्यु का कारण तुम ही थे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण में बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर पेड़ की टहनी टूटने के कारण हुई। फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ी दिया आजता है। उस लकड़े की मृत्यु पड़ी दिया से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रिच बनकर वैसी ही परिस्थिति पैदा कर दी। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली आरार होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी, इसलिए मुझे लड़की बनकर वैसे हालात पैदा करने पड़े और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। यह कहकर बूढ़ा ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे मुँह लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और आपकी नगरी में क्यों आया हूं, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति का सांसारिक मनुष्य के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। सम्राट विक्रमादित्य ने बूढ़े ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूं राजा। विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। जल्दी पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव ने कहा, राजन, यह मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहां और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव ने कहा, राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो आप इसी क्षण से चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से अच्छे कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चलो समय ना सही,
यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहां और कैसे होगी। कालदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। यह बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल जल्दी से एक दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जाकर गायब हो गया। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुके थे, इसलिए मन में गहरी सोच ले हुए तेज कदमों से अपने महल की तरफ चल दिए। और साध संगत जी, आगे चलकर सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी। साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।